मैं अभिषेक गोंडवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना राबोड़ी में और राबोड़ी में इलेक्शन काफी जोरों से देखने के लिए मिलता है हर। तो आज इलेक्शन के टॉपिक पर आज हमारा पॉडकास्ट एक ऐसी शख्सियत से है। आज उनके साथ हम बातचीत करेंगे स्पेशली ऑन इलेक्शन। राबोड़ी वार्ड नंबर 10 डी से ये कैंडिडेट है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जतिन कोठारे। जतिन भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल गोंडवी न्यूज में। जिस तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि राबोड़ी में बहुत सारे लोग इच्छुक थे, किसी को पार्टी का फॉर्म मिला और किसी को नहीं मिला, कुछ लोग नाराज हो गए और कुछ लोगों ने पार्टियां बदल ली। तो इस टॉपिक का शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि जैसे कि आपने इलेक्शन लड़ने के लिए सोचा, तो आपने ये थाने महानगर पालिका का इलेक्शन जो आप लड़ रहे हो 2026 के लिए, तो ये आप क्यों लड़ रहे हो? मैं काफ़ी गए 2 डेकेड से, मतलब 20 साल के ऊपर मेरा सोशल वर्क शुरू है। मैं काफ़ी लोगों के बीच में ही रहता हूँ। लोगों को मालूम है मैं कार्यकर्ता करते काम करते ही रहता हूँ, लोगों के बीच में ही रहता हूँ। इलेक्शन आए जाए लोगों के बीच में रह के मेरे को काम करना है, ये हमेशा लोगों को मालूम है। वृंदावन के लोगों को, रुस्तम जी के लोगों को भी ये मालूम है कि जतिन को रात को 2 बजे फ़ोन करे, 4 बजे फ़ोन करे, जतिन आ जावे। और 2007 को भी मेरे को टिकट मिलने वाला था, लेकिन मैंने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 2012 में कुछ लोग आके मेरे को समझाए कि तू इलेक्शन लड़ मत, हम लोगों को चांस दे देवे। 2017 में भी कुछ लोग आके मेरे को बोले कि जतिन, तुला आम्ही रस्त्यावरती ठेवणार नाही, आम्ही तुझं टेक केअर करू, पण तू तुझं सोशल वर्क करत राहा, इलेक्शन जरूरी नहीं है करके। तो आई वॉज ओके कि इलेक्शन लड़ना ये अपना कुछ मकसद नहीं है। हमेशा सोशल वर्क, सेवा होना, सेवा भाव होना ये ज़रूरी है। लेकिन कोरोना काल में मेरे को ऐसे फील हुआ कि अगर शायद मैं ये सिस्टम में रहता, शायद मैं वो स्टेयरिंग व्हील मेरे हाथ में रहता, शायद मैं वो सीट पे रहता, तो और सही ढंग से मैं काम कर पाता था। तभी मेरे लोगों ने मेरे को सबने रिक्वेस्ट किया कि जतिन, आने वाले इलेक्शंस जब भी आएंगे तेरे को चांस लेना है, तेरे लिए नहीं तो हमारे लिए लेना है। और जो रेमडेसिविर वैक्सीन बोलो, कोविड चेकअप बोलो, ऐसा कोई भी बंदा नहीं बोलेगा जतिन ने कोविड में काम नहीं किया है। मेरे फोटोज भी है, मेरे वीडियोज भी है, और लोगों के बीच में मैं था। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई बोले, क्योंकि मैं दिन रात एक करके मैं कंटिन्यूस था। अच्छा, मेरे को कोरोना सेकेंड वेव में हुआ। मेरे को जब कोरोना हुआ था तब मैं एक पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आया था जो एकदम कोलैप्स हो गए थे। उनको रिवाइव करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के चक्कर में मेरा मास्क निकल गया और मैं क्लोज कांटेक्ट में आके मेरे को हुआ था। तो मैं तो मेरे मतलब लाइफ डेडिकेट करता हूँ कि अपना सेवा के लिए लोगों के। और अभी लोगों का ये कहना है कि कम से कम ये बार जतिन तू चांस ले ले, सिस्टम में आ जा, तो लोगों का अपन बेटर तरीके से सेवा कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इलेक्शन लड़ लूँ। जतिन भाई, आपको देखकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप गुजराती या मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो क्या ये बात सच है? पहले तो मैं खुद को इंडियन समझता हूँ। आई एम ए इंडियन फर्स्ट, मैं भारतीय हूँ। और गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी की मेरे को बहुत हाई रिस्पेक्ट है। लेकिन फैक्ट ये है कि मैं पाठारे प्रभु हूँ, जो नेटिव्स ऑफ मुंबई है, ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ मुंबई है। मैं इधर का भूमिपुत्र हूँ और मैं मराठी हूँ, जिसका मेरे को बहुत अभिमान है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि मैं हाथ में कड़ा पहनता हूँ, लोगों को लगता है मैं पंजाबी हूँ। तो काफ़ी लोगों को तो ये क्वेश्चन आपने पूछा, तो बहुत अच्छा है कि थोड़ा कुछ मैं मेरे बारे में बता भी सकूँ कि मैं मराठी हूँ, पाठारे प्रभु कम्युनिटी से हूँ, और सबके लिए मेरे लिए रिस्पेक्ट है, ना आई एम इंडियन फर्स्ट। तो राबोड़ी में आप सोशल वर्क कब से कर रहे हैं? कितने सालों से राबोड़ी के लोगों के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? राबोड़ी के लिए वैसे तो जतिन कोठारे एक नया नाम है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं काफ़ी साल से उधर हूँ। लेकिन जो ये राबोड़ी का वार्ड है, उसका जो अगर ज्योग्राफी हम लोग देखें तो उसमें वृंदावन आधा वार्ड आ गया है, रुस्तम जी आधा आ गया है, कोलीवाड़ा हमारा जो जूना गाँवठन है वो आ गया है। तो ये वार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने जाएंगे तो मैं काफ़ी टाइम से उसमें सोशल वर्क कर रहा हूँ। वृंदावन के लोग मेरे को बच्चे थे तब से मेरे को पहचानते। तो ये वार्ड का अगर डायनेमिक्स देखे, जो राबोड़ी का अपना 1 नंबर राबोड़ी और 2 नंबर राबोड़ी है, एक टाइम पे मेरे पिताजी का एक इलेक्शन में वार्ड भी हुआ करता था, इसलिए उधर के कुछ जूने लोग हैं वो अपने को आशीर्वाद देते हैं और अपने को एक वेल विशर्स है। और मेरे को राबोड़ी में काम करने की बहुत इच्छा है। परसों ही मैं कैंपेनिंग के टाइम अगर मेरे को कोई मिले, मेरे को बोले व्हीलचेयर चाहिए, मैं हमेशा लोगों को फ्री में व्हीलचेयर देता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। तो व्हीलचेयर आधे 1 घंटे में मैंने पहुंचवा दिया, हमारे वॉलंटियर्स ने पहुंचवा दिया। लेकिन हम लोग कभी शोषा नहीं करते, हमको एक सेवा करने की इच्छा है। जतिन भाई, सबसे पहला जो राबोड़ी के लोगों का एक सवाल पैदा हो रहा है कि राबोड़ी में बहुत सारे जो इलेक्शन के कैंडिडेट्स खड़े हुए, उन्होंने फॉर्म भरा,
थाने महानगर पालिका के इलेक्शन के लिए। लेकिन एक सवाल आपको लेकर ये पैदा होता है कि आप जो है राबोड़ी के वार्ड नंबर 10 में से उम्मीदवार हो, लेकिन आप रहने के लिए रुस्तम जी में हो, राइट। इससे पहले आप जो है वार्ड नंबर 11 में रहते थे, वृंदावन सोसाइटी में। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो? मैं वार्ड नंबर 10 में ही, रुस्तम जी में ही रहता हूँ। मेरा मतदार यादी भी वार्ड नंबर 10 में ही है, ठीक है। और वृंदावन का जो भाग है जो कट हो गया है, तो वो वार्ड नंबर 10 में गया है, जो मेरा कर्मभूमि भी है, ठीक है। तो अभी मैं रहने के लिए रुस्तम जी में ही हूँ, लेकिन मैं लोकल ऑफ वृंदावन एंड रुस्तम जी दोनों हूँ, क्योंकि जो मेरा जूना घर है वो भी कुछ बेचा नहीं है, वो मेरा सोशल वर्क का ऑफिस है मेरे लिए। अगर आप रुस्तम जी में रह रहे हो तो रुस्तम जी के लोगों के लिए, आपके एरिया के लिए आपने ऐसे क्या काम किए हैं जिससे आपको वहां के वोट मिलेंगे? रुस्तम जी के लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 7 साल उधर एक सोसाइटी का सेक्रेटरी था, जिसमें 500 के ऊपर फ्लैट्स है, और काफ़ी काम हम लोग ने रुस्तम जी का किया है। क्योंकि इनिशियली वो जब रुस्तम जी सोसाइटी टाउनशिप एक सेट हुआ था, तो उधर फैसिलिटीज़ की बहुत अभाव थी। उधर बस सर्विस नहीं थी, पानी का थोड़ा समस्या हो रहा था। बाद में उधर बहुत सारे लोगों के जो एक इनिशियल प्रॉब्लम्स है वो सब हम लोग ने सॉल्व किए। उधर काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ हम लोग एक्टिविटीज़ करते रहे। कोरोना काल में तो काफ़ी कुछ किया उधर हम लोग ने। तो काम तो हमारा रुस्तम जी में भी शुरू है, कंटिन्यूअसली शुरू है। लोगों को, किसी भी रुस्तम जी के लोगों को आप अगर पूछते हो तो वो बता देंगे कि जतिन हमेशा लोगों के बीच में रह के काम करता है। हाँ, थोड़ा काम चाहिए, वैसे हो नहीं पाया क्योंकि मैं सिस्टम में नहीं था। सिस्टम में अगर आ जाऊँ तो वो जो बात बाकी है वो भी कर लूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप सोसाइटी में सेक्रेटरी थे। अगर आपने आपकी सोसाइटी के लिए इतने काम किए होते तो आप सोसाइटी का इलेक्शन नहीं हारते। सुना है आपने अपने सोसाइटी का इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन में आपका और आपके पैनल का भारी वोटों से हार हुआ था। बराबर है। तो लोगों ने आपके काम को पसंद करके आपको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्योंकि ये मेरे को रियलाइज़ हुआ कि 7 साल काम करने के बाद जब मेरे को दोबारा सोसाइटी इलेक्शंस में खड़ा होना था, तो मैंने सोचा कि सोसाइटी इलेक्शन कैसा है कि एक घर के लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं। मैं सोचा अगर 7 साल मैंने काम किया तो वापस जाके उनके पास क्या मैं वोट मांगूं। तो मैं कैंपेनिंग ही नहीं कर रहा था एक्टिवली। मैं सोचा अगर मैंने पेपर लिखा है तो लोगों ने मेरे को लिख के उसके मार्क्स देने चाहिए। तो हमारा जो साथ में ही ग्रुप वाले थे उन्होंने अच्छा कैंपेनिंग किया, उन्होंने बहुत अच्छे से कैंपेनिंग किया था। तो उसमें हम लोग कैंपेनिंग में थोड़े पीछे रह गए। दूसरा चीज़ ये था कि मेरे को सोसाइटी में वापस खड़े रहने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कोरोना काल में 2-3 साल कुछ सोसाइटी के काम बाकी रह गए थे। वो मैं सोचा अगर और एक टेन्योर मिल जाए मुझे तो वो मैं पूरा बैकलॉग क्लियर कर दूँ। कुछ रिनोवेशंस के काम थे, लेकिन वो सोसाइटी के लोगों को मालूम है, वो आज भी मेरे सपोर्ट में है। तो और क्या, सोसाइटी इलेक्शंस या अपनी इलेक्शन आवे जावे, मैं जतिन कोठारे तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ काम करते रहूँगा। ये मेरा हमेशा का दिली ख्वाहिश रहती है मेरी। जितनी बातें अभी आपने की, क्या आज से 4 महीना पहले आप वार्ड नंबर 11 की तैयारी कर रहे थे तो अचानक से वार्ड नंबर 10 में आपने इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा? बराबर है। देखो, एक तो वार्ड नंबर 11 का जो रिजर्वेशन है, तो एक जेंट्स सिर्फ ओपन आ गया था, ठीक है। वार्ड नंबर 10 में 2 जेंट्स ओपन आ गए। दूसरी मतलब जो रिजर्वेशंस का जो मसला है जो अभी हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी चीज़ ऐसे कि अगर वार्ड नंबर 10 की अगर हम लोग डायनेमिक स्टडी करें तो वृंदावन के हमारे जो कुछ वोटर्स है, रुस्तम जी के जो वोटर्स है, और कोलीवाड़ा जो हमारे जुने ताल्लुकात है लोगों के साथ, तो एक सब्सटेंशियल जो एक वोट हमारे हो रहे थे, उससे विनिंग भी अगर हो सकता है अगर सब लोग ने साथ दिया तो ये सोच के ये सब रीजन है। और सेवा हमको करना ही है, वो वार्ड नंबर 10 रहे 11 रहे। मैं तो थाना का किधर भी कोने को किधर लोग मेरे को जब भी फ़ोन करते मैं उनकी सेवा करता हूँ। मैं कभी वार्ड नहीं देखता, पक्ष नहीं देखता, लोगों का मजहब नहीं देखता। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों का काम करता हूँ। वार्ड नंबर 10 में आप नए हो तो लोग आपको क्यों वोट देंगे और आपको क्यों जिताएंगे? वार्ड नंबर 10 में मुझे ऐसे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है कि हमको डेवलपमेंट करने का, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। मेरा सिंपल है, हमारा टीम अगर आते हैं तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। राबोड़ी में मेरे को सबसे पहले लगता है कि ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम है। जो क्रांति नगर की स्लम्स जब हम लोग घूम रहे थे तब हमको समझा कि थोड़ा बहुत भी पानी भर गया, मतलब बारिश गिरती है तो पानी आ जाता है। जो बेसिक प्रॉब्लम है, लोगों को जो पानी का क्वालिटी जो मिलता है
वो पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, कभी कभी ड्रेनेज का पानी उसमें मिक्स हो जाता है। तो बाद में जो राबोडी की जो बहुत कुछ समस्या है, क्लस्टर के लोगों को बहुत सारी चीज़ें है, तो वो डेवलपमेंट करने का एक बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छा है, बहुत स्कोप अच्छा है। और लोगों की जो डिमांड्स है वो कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं है, उनकी बेसिक डिमांड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो अगर मैं फुलफिल कर सकूं, इसलिए मेरे को जीता गया दिन। जैसे आपने ड्रेनेज की बात की, तो कल नजीम मुल्ला की एक सभा थी राबोडी शर्मा ग्राउंड्स में। ये शर्मा ग्राउंड में उन्होंने कहा कि जो ड्रेनेज का इशू कुछ दिनों से चल रहा है, जो चेंबर्स भर जा रहे हैं, पानी बाहर आ रहा है, तो कोपरी में जो उनका जो पंपिंग स्टेशन है वहां पे उसमें कुछ खराबी आ गई थी या उसका कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये टेम्पररी कुछ टाइम पे वो पानी बाहर आ जाते हैं। कैसे है कि जो ड्रेनेज का विषय है कि वृंदावन में भी फ्लडिंग होता है, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन वृंदावन में हम लोग ने एक अच्छी मूवमेंट की थी, इधर के स्थानीय प्रतिनिधि ने भी हमको सपोर्ट किए थे। और उसके बाद में अभी गए आप 2-3 साल अगर देखोगे तो वृंदावन में पानी नहीं भर रहे हैं। और ये अगर वृंदावन जैसे एरिया में हो सकता है तो राबोडी जैसे एरिया में क्यों नहीं हो सकता है। देखो, प्रॉब्लम्स है, लेकिन अपने को सॉल्यूशन पे जाना है और सॉल्यूशन करना है। हम लोग प्रॉब्लम्स है करके ये प्रॉब्लम इसके वजह से, ये प्रॉब्लम उसके वजह से ऐसे बोलेंगे तो सॉल्यूशन कब करेंगे। अपने को सॉल्यूशन निकालना है, ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लोगों के लिए कि हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जिस तरह से आप नाले ड्रेनेज की बात कर रहे हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसी सोसाइटी में सबसे बड़ी समस्या थी नाले की दीवार। तो इतना बड़ा और जरूरी काम नजीब मुल्ला की मदद से हुआ, क्या ये सच है? नहीं, मैं ये सच नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो जो दीवार का काम था उसके ऊपर हम लोग ने काफ़ी, सोसाइटी में जब मैं सेक्रेटरी था तब काफ़ी फॉलोअप्स हम लोग ने किए थे। तभी बिल्डर और कुछ लोग जो साठ गांठ में है उन लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि जतिन को क्रेडिट नहीं मिले। ये सब चल रहा था, जो राजनीति चल रहा था। हमारे सोसाइटी को 6 करोड़ का डिमांड भेजा था कि ये रिपेयर करने के लिए, जबकि विदाउट 1 रुपया पे करके हम लोग ने वो काम करवाया है। ये हमारे लोगों की अचीवमेंट है, हमारी अचीवमेंट है। उसमें कोई अगर क्रेडिट लेना चाहे और राजकारण करना चाहे तो वो उसकी बात है। आपके तुतारी के पार्टी के आसिम भाई और नीलिमा भाभी से हमने एक बात की, एक पॉडकास्ट के जरिए एक इंटरव्यू लिया, तो जिसमें उन्होंने कहा था हम मैटरनिटी हॉस्पिटल राबोडी में लाने वाले हैं। और मैंने कई लोगों से बात किया तो उनका भी यही कहना कि हम हॉस्पिटल लेके आएंगे, लेकिन राबोडी में इतनी बड़ी जगह है हॉस्पिटल डालने के लिए? कैसा है, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स है जो लोगों तक पहुंचते नहीं है, ठीक है। और जो पॉइंट्स उन्होंने कवर किए वो वापस मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा था, इसलिए मैंने वो पॉइंट नहीं बताया था जो हमारे मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन अगर हम लोग ने जो अगर कुछ बताया है, मैनिफेस्टो में कमिट किया है, तो हमको तो पूरा करना बात बनता ही है। जगह कैसे अरेंज करना है, क्या अरेंज करना है, वो हो जाएगा। वो तो टीएमसी के माध्यम से अपने को करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग ने आपको मैनिफेस्टो में, जाहिरनामा में, वचननामा में हम लोग ने अगर दिया है तो नजीब मुल्ला जिस तरह से क्लस्टर को राबोडी में लाना चाहते हैं और आपके पार्टी और आपके लोग जो उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं इलेक्शन में, वो उसको डिनाई कर रहे हैं कि हम उसको नहीं लाने देंगे, तो राबोडी का डेवलपमेंट कैसे होगा? राबोडी में पुनर्विकास, ये रीडेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। रीडेवलपमेंट सिर्फ क्लस्टर के माध्यम से नहीं होता है, एसआरए के माध्यम से भी होता है। और कई गवर्नमेंट के स्कीम्स है उसके माध्यम से वो होता है। सेल्फ डेवलपमेंट भी स्कीम्स रहते हैं, डीम कन्वेंस करके, और सेल्फ डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है, बिल्डर भी कर लेते हैं। तो सिर्फ क्लस्टर ही अपना पर्याय नहीं है, मतलब क्लस्टर को भी पर्याय है, सिर्फ क्लस्टर अपने को एक ही ऑप्शन नहीं है। तो वो हम लोग कुछ अलग अलग माध्यम से, और लोगों को जो चाहिए वो अगर डिमांड्स मीट हो जाएगा तो क्लस्टर भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो जैसे है लॉजिकली अपने को सब जगह जाना पड़ेगा और वो माध्यम से ही डेवलपमेंट होएगा। जैसे कि राबोडी में आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे पानी भरता है, और पानी भरने की वजह यह है कि जो एरिया राबोडी में, क्रांति नगर जैसा एरिया हो गया, रहमत नगर हो गया, जो नाले के नज़दीक में है, और कुछ एरिया है राबोडी में जहाँ पे बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है। तो ये पानी भरने की वजह हम ये देख रहे हैं कि पहले वहाँ पर जेल की दीवारें नहीं थी, हेलीपैड नहीं था, तो वहाँ पे पूरी खाड़ी की जगह थी, तो पानी पूरा निकल जाता था। और इसी के साथ साथ अभी कुछ दिनों से ब्रिज का काम चल रहा है, राबोडी में एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रिज का काम चल रहा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो नाले की साइज है उसको डीप भी पहले किया गया था, और उसके अंदर
मट्टी भरी हुई है जिसमें आने जाने के लिए लोगों को तकलीफ ना हो काम करने के लिए, तो जिसकी वजह से भी ये पानी भर सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आपके सवाल में ही आपका आंसर है कि जब हम लोग नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग रुकाते हैं, उसको डाइवर्ट करते हैं या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो पानी भरना जायज़ होता है। और राबोडी की एक टोपोग्राफी स्टडी भी की गई थी, आईआईटी के माध्यम से उनके कुछ सजेशंस भी आए थे। ये कुछ चीज़ें जो सिस्टम के अंदर रह गए लेकिन सिस्टम के बाहर कभी आए नहीं। और अगर हम लोग एक्चुअल देखने जाएंगे तो कोई भी एरिया जो मीठी रिवर हो या राबोडी हो या वृंदावन हो, अगर हम लोग उसका जो फ्लो है, नाला प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, डिसिल्टिंग नहीं करते, नाला का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते। जब भी रुस्तम जी आ गया था तभी काफ़ी नाला नैरो भी हो गया था। तो वो सब के वजह से जब प्रॉब्लम्स ऐड हो गई है तो उसके एक सॉल्यूशंस निकालने चाहिए अपने को। और ड्रेनेज का जो मसला है, ये मेरे को लगता है कि ये ऐसा नहीं मैं बोलूँ कि इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएटली रिलीफ मिलने के लिए अगर शॉर्ट टर्म कुछ काम करना पड़े, पंप्स लगाना पड़े जैसे वृंदावन में किए थे, तो वो सब करके हम लोग ये आने वाले बारिश में अगर हम लोग इंशाल्लाह जीत के आते हैं तो आने वाले बारिश में हम लोग लोगों के इधर पानी नहीं भरने का ये हम लोग इंश्योर करेंगे लोगों के बीच में रह के। जतिन भाई, आप राबोडी को कितने अच्छे से जानते हैं और कितने साल लगेंगे आपको राबोडी की प्रॉब्लम्स को समझने में और उसको सॉल्व करने में? मैं पला बला वृंदावन सोसाइटी में ही हूँ। वृंदावन सोसाइटी और राबोडी मतलब नेबर है, बाजू बाजू में ही है। हमेशा मैं सेंट जॉन स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो हमेशा हम लोग स्कूल से दोस्त लोग, राबोडी के दोस्त लोग मिलके हम लोग चल के स्कूल जाते थे। तो राबोडी को मैं बचपन से देखा हूँ कि आज मैं रुस्तम जी रहने आया और मेरे को अभी समझा राबोडी एरिया ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो बचपन से राबोडी में घूमते थे, ईद में बिरयानी आती थी, ईद सेलिब्रेट करने हम लोग राबोडी जाते थे। तो राबोडी के एरिया मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मेरे पिताजी भी, मेरे वालिद पिताजी उदय कोठारे साहब, इन्होंने जब वृंदावन की पाइपलाइन का मसला सॉल्व किया था वाटर का, तो बाद में हमारा जब राबोडी वार्ड आया था तो उधर भी हमारा वही सोच था कि उधर जो डेवलपमेंट है वो करेंगे, लेकिन तभी हमारी सीट आ नहीं पाई थी। अभी अगर मेरे को अवसर मिलता है तो राबोडी के मसले मेरे को काफ़ी अच्छे से मालूम है। हाँ, उसकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मैंने नहीं की है, वो मैं आपको, क्योंकि मेरे को सिस्टम एक्सेस नहीं मिला, सिस्टम में बैठने का मौका नहीं मिला। अगर मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली वो पूरा 1-2 साल में ही मैं पूरा जितना है इमीडिएटली सॉल्व कर लूँगा। समझने में 2 साल लगेंगे या सॉल्व करने में? ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है ये हर एक को मालूम है, समझना उसमें टाइम नहीं है, लेकिन उसका जो रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं उसकी जड़ों से अपने को सॉल्व करना है। जतिन भाई, जैसे कि आपने डेवलपमेंट के ऊपर कुछ बातें की, तो आप एक सोसाइटी में एक एजुकेटेड माहौल में पढ़े लिखे बड़े हुए, लेकिन जिस तरह से सोसाइटी में जिस तरह से एक रूल रेगुलेशन होता है, अगर आप सोसाइटी में बोलते हो कि ये काम करना है तो वो करेंगे। आपने उसमें, अगर आपने वहाँ पे एक स्टिकर भी लगा दिया, यहाँ पे थूकने पे 500 रुपये फाइन है, नो पार्किंग है 500 फाइन है, तो वहाँ पे लोग गाड़ियाँ नहीं लगाते। इसी तरह से मेरा एक सवाल है कि सोसाइटी और स्लम में डेवलप करने में कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्या आपको इसका अंदाज़ा है? क्या सोसाइटी में जिस तरह से आपने डेवलपमेंट देखा तो उसी तरह स्लम्स में भी इतनी ईजिली आप डेवलपमेंट कर पाएंगे? देखो, एक तो पहले चीज़ तो लोगों का माइंडसेट अपने को चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि स्लम्स, हम लोग बोलते हैं राबोडी को स्लम्स, लेकिन राबोडी में बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपके यूट्यूब और पॉडकास्ट हमेशा देखता हूँ, बैंकर्स लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, जो कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वो राबोडी के स्लम्स में भी रहते हैं या चॉल्स में भी रहते हैं। लेकिन कोई चौल में रहने से कम पढ़ा लिखा ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग अपने अपने मार्ग से अपना सुबह जाते, काम काज में आते, रात को आते। और जैसे आप भी इतने वेल क्वालिफाइड पर्सन हो, जो गोंदवी न्यूज़ के एडिटर हो, आप भी उधर रहते हो, तो मेरे को नहीं लगता है कि उधर कुछ प्रॉब्लम्स है। इम्प्लीमेंटेशन अगर हमको कुछ करना है तो मेरे को तो ये लगता है सिर्फ थोड़ा माइंडसेट का फ़र्क चाहिए कि लोगों को लगने चाहिए कि घर के बाहर भी ये हमारा घर है। अगर ये सोच के अगर हम लोग जाए ना तो फिर मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम लोग सब परिसर भी क्लीन रख सकते हैं, अच्छे से एक फैसिलिटीज ला सकते हैं, लोगों को एक कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं, यही मेरे को लगता है। और कैसा है, राबोडी को समझने के लिए मेरे को गोंदवी न्यूज़ चैनल, इसने मेरे को ज़्यादा हेल्प किया है।
जतिन भाई, राबोड़ी की मेंटेलिटी को समझने में और उनको बदलने में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना टाइम लगेगा आपको? क्या आप उनको बदल सकते हैं? राबोड़ी की मेंटालिटी समझने के लिए मेरे को गोंदवी न्यूज़ से बेटर चैनल मेरे को कभी नहीं लगता है, क्योंकि वो रूट सब लोगों के बीच में जाता है, लोगों को पूछता है। और अगर हम लोग ये मीडिया के माध्यम से ही हम लोग बदल पाएंगे, क्योंकि हर एक को जाके पकड़ के हमको समझाना वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, कठिन रहेगा। लेकिन गोंदवी न्यूज़ जो अपना चैनल है, जो मीडिया चैनल है, सोशल मीडिया चैनल्स है, इनके माध्यम से आज लोगों को सोशल इन्फ्लुएंसर बोला जा रहा है, ये माध्यम से ही। और मैं ये भी दिल खुल के बोल सकता हूँ कि आपके चैनल से मेरे को बहुत सीखने को मिलता है। जबकि मतलब अगर बोलूँ तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि आपका जो चैनल है, वो जो ममदानी इलेक्शंस है और आपका चैनल है, तो बहुत कंपैरिजन करें तो सिमिलर है, क्योंकि आप लोगों के बेसिक इश्यूज को टच करते हैं, उनको कैसे सुधार सकते हैं उसमें आप टच करते हैं, फोकस करते हैं, जिसमें मेरा कॉमन इंटरेस्ट है आप लोगों के साथ, जिसमें अगर हम लोग साथ में बैठ के काम करें तो और मजा आ जाएगा। जतिन भाई, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन जब आते थे उसके 45 डेज पहले आचार संहिता लगती थी, और आज इतना कम टाइम कैंडिडेट्स को मिल रहा है अपना प्रचार करने के लिए, उसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो कितनी प्रॉब्लम्स एक कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने में फेस करना पड़ती है, इसके बारे में शॉर्ट्स में क्या कहना चाहेंगे? 31 को हमारी स्क्रूटिनी हुई, 3 तारीख को हमको चिन्ह मिला, 13 तारीख तक शाम को 5 बजे तक हम लोग प्रचार कर सकते हैं, ये आचार संहिता के रूल्स है। तो जैसे 45 डेज से डायरेक्टली अगर देखने जाओगे, प्रैक्टिकली सिर्फ हमको 10 दिन मिलता है। 10 दिन में जो जोग्राफी अपनी जो वार्ड की अगर डायनेमिक्स देखेंगे, एक साइड पे रुस्तम जी के बड़े बड़े टॉवर्स है, दूसरे साइड पे वृंदावन के बिल्डिंग है जिसमें लिफ्ट नहीं है, और तीसरे साइड में हमारी जो राबोड़ी की जो स्लम्स है पूरे, ठीक है, वो एकदम स्प्रेड है, एकदम पूरा जो ज्योग्राफी एकदम स्प्रेडेड है। इसको कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर 43,000 अपना वोटर्स है, 10 दिन में 43,000 वोटर, मतलब दिन का हम लोग 4,000 5,000 वोटर्स को टच कर रहे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और आपके माध्यम से ही मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को कि आप एक बार कैंडिडेट का पोर्टफोलियो देख ले। हम लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं है, हम लोग हाईली एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, मैं खुद MBA फाइनेंस हूँ, और डेवलपमेंट हमारा एक मुद्दा है मेन। तो ऐसे आप सोच समझ के आप वोट कीजिए। तो जतिन भाई, गोंडवी न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में आप बैठे हैं, तो ये जो क्वेश्चन आंसरिंग हुई हमारी, और किस तरह से ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो गोंदवी न्यूज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ। और अफजल भाई, आपको चढ़ाने के लिए नहीं, बट आपके न्यूज़ चैनल को ना मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, और क्रिटिकली भी आप क्वेश्चंस करते हो, ये आपकी सबसे बेस्ट पार्ट है। आप जर्नलिज्म में ट्रू जर्नलिज्म करते हो, कि बस किसी को खुश करना, बटरिंग करना है, वो काम नहीं करते हो, आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछते हो। सो जैसे गोंदवी न्यूज़ का मैं एकदम बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और आपकी एक अच्छी बात मेरे को क्या लगती है, जो आपके बाकी न्यूज़ चैनल से डिफरेंशिएट होता है, कि आप क्रिटिकल क्रॉस क्वेश्चंस करते हो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछते हो। जब सवाल पूछेंगे, टफ सवाल पूछोगे, तब लोगों को आंसर देना पड़ता है, आप आंसर दिलवाते हो, लोगों से निकालते हो, तब लोगों का सच्चा मन जो है वो समझ में आता है। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। और मैंने जब इलेक्शंस को खड़े रहने के लिए सोचा था, कैंपेन कैसे करने का है, एक थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में सब आ रहा था, तब मेरे को लोगों ने बोला कि हम लोग बड़े स्टूडियो लेके एक पॉडकास्ट करेंगे, हम लोग ये न्यूज़ वालों को बुलाएंगे, वो न्यूज़ वालों को बुलाएंगे, ऐसे न्यूज़ वाले। लेकिन मेरे माइंड में एक ही न्यूज़ था, मेरे को गोंदवी न्यूज़ को बुलाना है। और वो इसलिए क्योंकि उनका जो कंटेंट है ना, और उनका जो एक हार्ट उन लोग जो डालते हैं ना न्यूज़ बनाने के लिए, वो दिखने में आता है। उनके मैं ऑलमोस्ट सब वीडियोस देखता हूँ, कुछ लाइक करता हूँ, कुछ लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन एक स्पोर्टिंगली उन लोग काम करते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे हमारे साथ जतिन उदय कोठारे, जो थाने वार्ड नंबर 10 से कैंडिडेट है थाने महानगर पालिका के इलेक्शन को लड़ने के लिए। और इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने इनसे कुछ चीज़ें सवाल किए, इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने इनसे कुछ सवालात किए और उनके जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, और कैसा इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, क्या चीज़ें इन्होंने राबोड़ी के सोशल वर्क के लिए की है, तो ये सारी चीज़ें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की गोंडी न्यूज़ के माध्यम से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडी न्यूज़, आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।